पूछना चाहूँ कि जिस्म में जो पानी की कमी हो जाती है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? और लोग ख़ास तौर पर रमज़ान और मुबारक के महीने में जो इफ्तार पे बैठते हैं, तो 2 लुक़्मे अगर लेते हैं तो पानी घटाघट पीना शुरू कर देते हैं। इसके क्या नुकसानात हैं? इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूँ कि आज मैं एक ऐसा नुस्ख़ा बता सकता हूँ और आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। उस नुस्खे को अच्छी तरह से नोटिस में ले लें। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपको पानी की कमी इफ्तार के वक्त ऐसी नहीं होगी कि आप बेचैनी के साथ बस घटाघट पानी पिए जाएं। ऐसा नहीं होगा। मैं इतना अच्छा नुस्खा आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए, सहरी में आप 1 गिलास ऐसा जूस बनाएं और वो जूस आपको एक तो दिन भर पानी की कमी महसूस नहीं होने देगा। ना आपको पानी की कमी की वजह से चक्कर आएंगे, ना आपका सर भारी होगा, ना आपके सर में दर्द होगा और ना आपको नकाहत होगी। आपको करना क्या है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि एक छोटी प्याली के करीब जौ, ये जो जौ होते हैं वो जौ के दाने ले लीजिए और 2 गिलास पानी में स्टील के भगोने में उसको उबलने रख दीजिए। जब वो 1 गिलास पानी रह जाए उसको आप छान के अलग कर लीजिए। अब उसमें आप थोड़ा सा शहद मिलाइए और थोड़ा सा शहद मिलाने के बाद थोड़े से 2-3 कतरे आप लीमू के, ज़्यादा पीना चाहें ज़्यादा भी पी सकते हैं, जितना आपको पीना मकसूद है, जितना आपको जायका उसका अच्छा करना, लीमू से जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। बस वो 1 गिलास आप उसको पी लीजिए सहरी में। दिन भर आपको प्यास नहीं लगेगी और दिन भर आप डिहाइड्रेट रहेंगे और आपके चेहरे पे वो ताजगी नज़र आएगी जो अक्सर रोज़ादारों के चेहरे पे नज़र नहीं आती। बुझे हुए चेहरे होते हैं और बड़ा बेचारे सहमे हुए होते हैं कि गिरगिरान आ जाए, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो देखिए, आप करना आपको ये है, आराम से आप जब सहरी के वक्त ये पी लेंगे, अफ्तार में आपको 4, 5, 6 गिलास एकदम जल्दी जल्दी पीने की ज़रूरत पेश ही नहीं आएगी। आपको सिर्फ 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी या शरबत आपके लिए काफ़ी होगा अफ्तार में। अच्छा, पहले ये बताइए कि जो डिहाइड्रेशन हो जाती है उसकी वाज़ेह अलामात क्या हैं? अच्छा, बिल्कुल ये सवाल मैं कहूँगी कि ये बहुत सारे लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं और उसी परेशानी में वो बाहर के काम करने भी निकल जाते हैं। एक्सक्यूज़ मी। ख़ास तौर पे अबव 45 ईयर्स या 40 ईयर्स की एज की मैं जो बोलूँ कि डेफिनेटली जब आप एज हो रही होती है तो आपकी बॉडी फंक्शंस उस तरीके से काम नहीं करते जो कि आपकी यंग एज में या जो आपकी टीन एज होती है उसमें कर रहे होते हैं। तो इसकी अलामात जो हैं वो सबसे पहले तो ये कि आपके अंदर पानी का बनना, पानी का इंटेक कम होता है और निकलना ज़्यादा हो रहा होता है। निकलने की फॉर्म्स वो यूरिन की फॉर्म्स में हो, वो पसीने की फॉर्म्स में हो, या वो खुदा न खासा अगर आप पीक पे चढ़ गए तो वो आपको डायरिया या उल्टी या वॉमिटिंग्स वगैरह भी हो सकती हैं। तो खारिज ज़्यादा हो रहा होता है, पानी स्वेटिंग पसीने की फॉर्म में भी हो सकता है। खारिज ज़्यादा हो रहा होता है, इंटेक आपका कम होता है। उसके बाद अगर आपका फंक्शनल इंटरनल फंक्शन ख़राब हुआ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम या वो इफेक्ट हुआ होता है, तो फिर डायरिया की फॉर्म में चले जाते हैं, वॉमिटिंग्स हो रही होती है, मोशंस हो रहे होते हैं। तो ये तमाम इलामात में जहां आपको ये फील हुआ कि आपका बीपी लो हो रहा है, मतलब कि आप कमज़ोरी फील कर रहे हैं, साथ में आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, साथ में आपको यूरिन ज़्यादा आ रहा है, जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं तो यूरिन का कलर भी डिफरेंट हो जाता है, पेल हो जाता है, तो ये सब निशानियां हैं कि आप डिहाइड्रेटेड हैं। आपने सबसे पहले तो अपने घर में रहना है, बाहर धूप में नहीं निकलना, घर में भी आपकी जो ठंडी जगह है वहाँ रहना है। अगर तो आप रोज़े में नहीं हैं तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक लेना है। पानी में ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक ले लें, क्योंकि जब आप डिहाइड्रेटेड हुए होते हैं तो आपका स्टमक डिस्टर्ब हुआ होता है और उसमें फिर वॉमिटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप ऐसी ग़िज़ा जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे खीरा हो गया, जैसे तरबूज हो गया, वो ले लें। तरबूज के साथ भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि तरबूज हर वक्त नहीं खा सकते। खीरा मैं सजेस्ट करूँगी, खीरा आप चलते फिरते खाते रहें। और साथ में मैं अभी आगे और बेवरेजेस भी बताती हूँ। मैं चाहूँगी कि डिहाइड्रेशन क्या है जी? डिहाइड्रेशन पानी की कमी है, जब आपके जिस्म में एक्सट्रीम लेवल की पानी की कमी यानी कि लिक्विड आपका वाटर कम हो जाए, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं।
अगर आपकी एक्सेसिव स्वेटिंग भी है तो भी आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा यूरिनेट कर रहे हैं तो भी आप हो सकते हैं, फीवर हो गया, डायरिया, जैसे कि अभी उफेरा ने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, बहुत सारी इसकी इस तरह की वजूहात हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कुदरत की तरफ से आप विद इन 45 मिनट्स वापस से हाइड्रेट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप डिहाइड्रेट हो गए तो सारा वक्त आप डिहाइड्रेट ही रहेंगे। आप इसको विद इन 45 मिनट्स फिक्स कर सकते हैं। कैसे फिक्स कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं वो फ़ौरन से आपको इलेक्ट्रोलाइट्स लगा देते हैं, मतलब कि लिक्विड, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उस वक्त बंदा उस होश में नहीं होता है कि वो खुद से पानी पिए, तो डॉक्टर्स आपको ग्लूकोज या इलेक्ट्रोलाइट्स लगा देते हैं। बट अगर आप घर में हैं तो फौरी तौर पर आप क्या करें, थोड़ा थोड़ा सिप लेके ठंडा पानी पिलाएं जिसको भी डिहाइड्रेशन हो गई है। दूसरी चीज़ जो क्लियर यखनी होती है, क्लियर यखनी आप उसको लेना शुरू करें और उस वक्त उसको फ़ौरन से सॉलिड या सेमी सॉलिड पे ना डालें। अगर आप पानी के बाद कुछ देना चाहते हैं यखनी दीजिए, उसके बाद कुछ देना चाहते हैं जूसेस दीजिए, लेकिन कभी भी फ़ौरन से उसको सेमी सॉलिड पे भी नहीं डालें। जैसे अभी फेरा ने कहा कि स्टमक अपसेट हो जाता है तो फिर वो फीवर और फिर डायरिया में कन्वर्ट हो जाता है। आपका जो डिहाइड्रेशन होती है वो स्टेजेस बढ़ते चले जाते हैं, आप एक्सट्रीम बीमारी की तरफ जाने लगते हैं। सो बहुत बेहतर ये होगा कि आप उसको घर में भी, अगर वो आया है एक्सक्यूज़ मी, घर में भी अगर आपके कोई इस तरह का पेशेंट है या कोई ऐसा आदमी या औरत जो डिहाइड्रेटेड या इवन बच्चे भी हो गए, सो फ़ौरन से अगर आप उनको पानी देना चाहते हैं उसमें शहद और थोड़ा सा नमक मिला के मिक्स करके पानी दिया जा सकता है। नमक भी बहुत थोड़ा सा, लाइक आधा चम्मच के करीब नहीं, 2 चुटकी नमक और आधा चम्मच शहद आप मिला के फ़ौरन से दे दीजिए। या और अगर इसमें आपको डायरिया हो गया एक्सक्यूज़ मी, कुछ आज सबके गले खुश्क हो रहे हैं क्योंकि आज 13वां रोज़ा माशाल्लाह है और रोज़े भी सबके साथ साथ चल रहे हैं, तो वो इस वजह से अगर कोई बच्चा भी है तो आप उसको एक केला भी दे दें तो उसमें काफ़ी पोटेशियम होता है, तो वो भी काफ़ी आपको हेल्प करता है। जी बहुत शुक्रिया। इसी रोशनी में आगा साहब आपसे सवाल है कि पानी की कमी जो हो जाती है तो तिब्बे नबी की रोशनी में कैसे इसको पूरा किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत तेज़ी से बताऊंगा, 2-3 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ लेकिन स्पीड बहुत तेज़ पकड़ूंगा मैं। नारियल पानी जो होता है बाज़ार में मिल रहा है, जगह जगह मिल रहा है, चौराहों पे मिल रहा है। नारियल पानी आप ले लें और उसमें थोड़ा सा पुदीना चॉप करके डालें और पी जाएं और भूल जाएं डिहाइड्रेशन होता क्या है, भूल जाएं आप। बिल्कुल इतना इजी बता रहा हूँ आपको, इतनी ही देर में, जितनी देर में आपने बताया। हाँ, जितनी देर में भूल जाएं आपको होता क्या है, बिल्कुल करीब नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ एक बताता हूँ, थोड़े से दही में थोड़ा सा खीरा और थोड़ी सी ककड़ी चॉप करके डालें, एक छोटी सी कटोरी आप खा लें, बस आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देगा। अच्छा, जाते जाते एक चीज़ मैं ज़रूर अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दौर में भी एक वबा फैली जिसमें शदीद बुखार होता था और शदीद बलगम और सांस की तकलीफ़ होती थी। तो लोग जमा होने के बाद मौला की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि मौला हम क्या करें? तो मौला ने फरमाया कि ये जो किशमिश होती है ये किशमिश खाना शुरू कर दो। किशमिश खाने से ना बुखार चढ़ता है शिद्दत से और ना सांस लेने में तकलीफ़ पैदा होती है।